Hello student, how are you all? I hope you all must be fine at your homes and safe at your homes. So today's topic in our class, accountancy class, is investment fluctuation reserve. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, तो उसके लिए आज मैं वो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो लेट्स सी द कंडीशंस. फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो क्रिएट होता है आउट ऑफ द प्रॉफिट. कोई भी रिजर्व हम प्रॉफिट से ही क्रिएट करते हैं, और ये मेन थिंग है कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम बनाते क्यों हैं. ये तो ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट हम क्रिएट कर रहे हैं, बट इसको बनाने के पीछे जो हमारा मोटिव है वो है मीट द फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. यानी कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में जो भी फॉल आएगा उसको बेयर अप करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं, और इसमें अमाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट निकाल के फिर उसको क्रिएट करते हैं, ताकि जो भी हमारा मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी फॉल हुआ है अकॉर्डिंग टू द बुक वैल्यू, उसको हम पूरा कर सके. तो इसके लिए जब भी एडमिशन होगा पार्टनर्स की, तो डिफरेंट कंडीशंस होते हैं. उसके अकॉर्डिंग हम एक एक करके देखेंगे कि जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो डिफरेंट कंडीशंस में हम रिजर्व का क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का. तो सबसे पहला हमारा कंडीशन होता है व्हेन द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर सेम. जब भी बुक वैल्यू और इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू दोनों अगर सेम है, तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री क्या होगी. तो उस कंडीशन में हमारा जो एंट्री होगा, रिजर्व का जो भी अमाउंट होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जैसे तो फिर जो भी अमाउंट हमने रिजर्व में रखा होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट जो है वो शेयर हो जाएगा बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. सेकेंड कंडीशन आता है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू. यानी कि यहाँ मार्केट वैल्यू जो है बुक वैल्यू से अगर कम हो जाती है, तो हम क्या ट्रीटमेंट करें. तो इस कंडीशन में हम 3 पॉसिबिलिटीज है. जो भी कम हो रहा है बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू, उस कंडीशन में 3 पॉसिबिलिटीज है. एक एक करके हम तीनों पॉसिबिलिटीज को देखेंगे. सबसे पहले हमारा आता है फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. यानी कि जो भी मार्केट वैल्यू में फॉल हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, वो अगर हमारे रिजर्व के अमाउंट से कम है, तो उस कंडीशन में हम क्या इंक्रीज करेंगे. तो उस कंडीशन में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम अमाउंट डालेंगे जो भी डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू होगा. नेक्स्ट हो जाएगा, और बाकी अमाउंट जो है रिजर्व का वो ट्रांसफर हो जाएगा टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो. ये हो गया फर्स्ट कंडीशन में. सेकेंड कंडीशन आता है फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल हुआ है वो अगर रिजर्व के अमाउंट से इक्वल है, सेम है, तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री क्या होगी. उस कंडीशन में हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा. नेक्स्ट थर्ड कंडीशन आती है फॉल इन वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. यानी कि हमारा जो वैल्यू फॉल हुआ है इन्वेस्टमेंट का, वो अगर रिजर्व से भी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री क्या होगी. तो वहां पे हम एंट्री करें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. और ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना भी हमारा डिफर कर रहा है अमाउंट रिजर्व से जितना ज्यादा है, उसको हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, और बाकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जितना भी हमारा अमाउंट होगा रिजर्व का फॉल का, वो हम यहाँ पे टोटल दिखाएंगे. तो दीज आर द एंट्रीज फॉर जब भी फॉल होगा, अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जब भी कम हो जाएगी बुक वैल्यू से, तो उसके जो 3 पॉसिबिलिटीज है, इन तीनों पॉसिबिलिटीज में ये जनरल एंट्री करते हैं. इसके बाद ये तो 2 कंडीशन हो गई, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हमारा जो है वो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम रहता है. सेकेंड आता है कि जब भी लेस हो जाती है उसकी बुक वैल्यू से, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होती है. नेक्स्ट है हमारा पॉसिबिलिटीज फॉर अगर, तो थर्ड कंडीशन हमारा था व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू. यहाँ यानी कि जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा होगी, तो हम क्या करें. तो यहाँ पे 3 एंट्रीज पास आउट होंगे. अगर ये कंडीशन होती है मार्केट वैल्यू अगर बुक वैल्यू से ज्यादा है, तो हम 3 एंट्रीज पास करते हैं. सबसे पहले हमारा एंट्री हो जाएगा कि जो भी हमारा ये रिजर्व में अमाउंट है
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का टोटल अमाउंट जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को में क्रेडिटेड हो जाएगा। पार्टनर्स अकाउंट को हम ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो ये पूरा का पूरा रिजर्व का अमाउंट जो है उनके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। सो द एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री हम इसकी बात करेंगे, जो भी इंक्रीज इन वैल्यू होगा इन्वेस्टमेंट का विल बी डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है वो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे और उतने से ही रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। सो द एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ वो अमाउंट ट्रांसफर होगा जितने से वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड हमारी एंट्री की। तो वहां पे जो रिवैल्यूएशन में हमने जो भी एक्सेस अमाउंट जो इंक्रीज हुआ है मार्केट वैल्यू, वो जो प्रॉफिट हुआ है वो हमने रिवैल्यूएशन ट्रांसफर किया। अब रिवैल्यूएशन की इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स। सो द एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा टू देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में ये शेयर हो जाएगा सारे पार्टनर्स के बीच में। तो ये डिफरेंट 3 कंडीशंस के लिए ये सारी एंट्रीज हम करते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें सारे केसेस गिवन है और फिर मैं एक एक करके आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ABC 3 पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट शेयर करते थे इन 3:2:1 में। उन्होंने डी को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2017 में। अब बैलेंस शीट का एक पार्ट जो है वो गिवन है जिसमें लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 30,000 रुपीज शो कर रहा है, और यहाँ एसेट साइड में उसमें एसेट्स की एट कॉस्ट का मतलब बुक वैल्यू जो है वो 5 लाख गिवन है। नाउ डिफरेंट कंडीशंस आर गिवन, इसमें अलग अलग केसेस गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्रीज करनी है फॉर एवरी केस। तो सबसे पहला केस है इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो। नेक्स्ट है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5 लाख, यानी कि सेम रह रहा है इन्वेस्टमेंट। थर्ड, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,82,000। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से 18,000 रुपीज लेस हो गई है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए तो 4,55,000 मार्केट वैल्यू है, इट मीन्स अगेन वो इन्वेस्टमेंट से कम है। नेक्स्ट हमारा कंडीशन है जब इन्वेस्टमेंट से वैल्यू ज्यादा हो रही है 24,000, मार्केट वैल्यू 5,24,000 और बुक वैल्यू 5 लाख, इट मीन्स 24,000 जो है मार्केट वैल्यू एक्सेस है अकॉर्डिंग टू द बुक वैल्यू। अब हर कंडीशन को एक एक करके सारी जनरल एंट्रीज मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहला कंडीशन था इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम क्या एंट्री करेंगे। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होता तो हम ये जो रिजर्व का अमाउंट है ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये फॉर्मेट है, यहाँ मैंने डेट मेंशन कर दिया 2017 ईयर एंड अप्रैल 1। अब फर्स्ट कंडीशन की एंट्री लिखेंगे तो पूरा हमें अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो हमारा एंट्री हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर हमारे पास A, B एंड C है। A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट एंड लास्टली टू C's कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर हुए। हम अब रिजर्व का अमाउंट देखें, रिजर्व में हमारा है 30,000 रुपीज, तो हम यहाँ 30,000 डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट, अब ये 30,000 हमें तीनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में शेयर करना है, यानी कि 3:2:1। तो 3:2:1 में हम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 15,000 आएगा हमारा एज कैपिटल में, 10,000 बीज कैपिटल अकाउंट एंड रिमेनिंग 5,000 जो है वो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन की एंट्री। नेक्स्ट आते हैं सेकंड कंडीशन, तो केस 2 लिखेंगे और केस 2 में गिवन है ये तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, यानी कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो है वो बिल्कुल सेम है। तो सेम अगर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों सेम होती है तो भी हमारा एंट्री जो है वो यही होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो भी अमाउंट है वो हम ट्रांसफर क्रेडिट कर देंगे टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बेयर अप नहीं करना है, उसको मैनेज नहीं करना है। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम वो एंट्री दोबारा ना लिख के सेम एंट्री लिख देते हैं।
फर्स्ट सेकेंड। नेक्स्ट केस थर्ड में आते हैं। केस थर्ड, तो केस थर्ड जो है उसमें गिवन है कि मार्केट वैल्यू जो है वो कम है फ्रॉम द बुक वैल्यू 4,82,000 है। इट मीन्स 18,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये अमाउंट हम कैसे मैनेज करेंगे? तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमारी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि ये रिजर्व के अमाउंट से जो भी डिफरेंस है वो रिजर्व के अमाउंट से कम है। हमारा डिफरेंस आया है 18,000 रुपीज़ का और हमारे रिजर्व में है 30,000 रुपीज़। तो हम ये डिफरेंस जो है उसको मैनेज करेंगे और बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी IF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। पहले तो हम बेयर करेंगे जो भी हमारा जो वैल्यू में कमी आई है उसको, तो उसको बेयर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिर बचे हुए अमाउंट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट एंड टू C's कैपिटल अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमारा है 30,000। इस 30,000 में से इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, जो भी डिफरेंस है वो 18,000 बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू हम करते हैं, तो वो हमारा डिफरेंस आ रहा है 18,000 का। अब जो बचा हुआ अमाउंट है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो हमारा यहाँ एज कैपिटल में जाएगा 6,000, बीज में 4,000 एंड देन रिमेनिंग 2,000 जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा हमारा सीज कैपिटल अकाउंट में। तो 12,000 ट्रांसफर हो गया और 18,000 यहाँ जो है वो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में मैनेज हो गया। अब बात करेंगे हमारी फोर्थ केस की। तो फोर्थ केस में 4,55,000 जो है वो वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमारे पास सिर्फ 30,000 है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हमारा 45,000 का आ रहा है। तो ये जो है इस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे उसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो फोर्थ कंडीशन की हमारी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों हम करते हैं इसको, बिकॉज रिजर्व से ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट हमें यहाँ पे देना है, तो वो हम रिवैल्यूएशन के लॉस की तरह उसको लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ हमारा जैसे 30,000 फंड में ऑलरेडी मौजूद था और 45,000 का क्योंकि वैल्यू में डिफरेंस आया है, कमी आई है, तो इसलिए यहाँ 15,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे नीचे हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो कि है 45,000 का, जो भी डिफरेंस है वो 45,000 का है। ये हो गया हमारा केस 4 के लिए पहली एंट्री। अब ये रिवैल्यूएशन जो है लॉस वो बियर होगा बाय द पार्टनर्स, तो उसके लिए भी हम एंट्री लिख लेंगे यहाँ पे। तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री हो जाएगी, जो भी पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's capital account debit to revaluation account. तो अभी रिवैल्यूएशन में हमारा कितना लॉस पे बेयर होता है 15,000। यही 15,000 जो है वो पार्टनर्स बेयर करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। तो 15,000 को जब हम ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर शेयर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा ए की कैपिटल में जाएगा 7,500, बी के कैपिटल में जाएगा 5,000 एंड रिमेनिंग 2,500 जो है वो हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट में। ये हो गया हमारा फोर्थ केस के लिए एंट्री। नेक्स्ट अगर मैं केस फिफ्थ की बात करूं तो केस फिफ्थ में हमने देखा था जो हमारा मार्केट वैल्यू वो 24,000 से
एक्स्ट्रा हो रहा था। तो जब भी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, उसमें मैंने आपको बताया था वहाँ पे 3 एंट्रीज होती हैं। तो एक एक करके हम सारी एंट्रीज करते हैं। पहले तो हम जो भी हमारा रिजर्व में अमाउंट है वो ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो द एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट to old partners capital account to A's capital account to B's capital account to C's capital account। ये हो गया अमाउंट ट्रांसफर रिजर्व का। यहाँ 30,000 और फिर यहाँ अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा हमारा 15,000 according to their old ratio, 10,000 and 5,000 अमाउंट ट्रांसफर्ड। अब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में एज अ प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पे मैंने बताया था कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मैं नरेशन इसलिए लिख दे रही हूँ क्योंकि इसका नरेशन थोड़ा डिफरेंट है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू मार्केट वैल्यू, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है हमने मार्केट वैल्यू के बराबर कर दी। अब रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उसको, वो जो एक्सेस अमाउंट हमारे इन्वेस्टमेंट से मिला है मार्केट वैल्यू से, वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर होगा। तो एक्सेस अमाउंट हमारा था 24,000, तो वो 24,000 हम यहाँ पे अमाउंट फिल कर देंगे। लास्ट इसमें थर्ड एंट्री, 3 एंट्रीज मैंने बोला था, तो एक और एंट्री रहेगी। थर्ड एंट्री जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो, शेयर करेंगे। तो उसके लिए हम एंट्री लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to old partners capital account, A's capital account to B's capital account to C's capital account। अमाउंट फिल करेंगे। रिवैल्यूएशन में हमारा ट्रांसफर हुआ था 24,000। अब ये 24,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने पे A's कैपिटल अकाउंट में 18,000 ट्रांसफर होगा, B के कैपिटल अकाउंट में 12,000 और C के कैपिटल अकाउंट में 6,000। और यहाँ पे नरेशन आप फिल कर लेना। ये हो गया हमारे इस कंडीशन के लिए सारी एंट्रीज। कि इस क्वेश्चन के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के और भी जितने सारे केसेस है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि पर्टिकुलर कंडीशन में, पर्टिकुलर केस में हम क्या एंट्रीज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, डू प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी सेफ एंड हेल्दी एट योर होम। थैंक यू।